छोटी सी पिस्टल में ऐसा क्या होता है कि सिर्फ एक ट्रिगर दबाने से बुलेट 1000 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से निकलकर अपने टारगेट को हिट करती है? कैसे पिस्टल में बुलेट अपने आप लोड होती है? 3D एनिमेशन की मदद से आज हम पिस्टल की बनावट और उसके काम करने के तरीके को बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे और सीखेंगे। बुलेट फायर करने के लिए पिस्टल को 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। स्टेज 1 कॉकिंग। क्या डायरेक्ट ट्रिगर दबाने से बुलेट फायर हो जाती है? जी नहीं। पहली बुलेट फायर करने से पहले पिस्टल के उस ऊपरी हिस्से जिसे स्लाइड कहते हैं उसे पीछे की तरफ से खींचना पड़ता है। इस स्लाइड को पीछे खींचने से पिस्टल में अलग अलग तरह के 5 मैकेनिकल एक्शन होते हैं। एक्शन 1, स्लाइड को पीछे खींचते वक्त उसके साथ जुड़ा हुआ ये स्प्रिंग भी पीछे की तरफ जाता है जिससे उसमें दबाव पैदा होता है। एक्शन 2, पीछे जाते वक्त स्लाइड इन कनेक्टर की मदद से पिस्तौल के बैरल को भी थोड़ा पीछे की तरफ पुश कर देता है। एक्शन 3, स्लाइड का ये हिस्सा जब पीछे की तरफ जाता है तो मैगजीन में सबसे ऊपर वाली कार्ट्रिज मैगजीन के स्प्रिंग प्रेशर के कारण थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाती है। थोड़ा और आसानी से समझने के लिए मैगजीन में लगा हुआ स्प्रिंग कार्ट्रिज को ऊपर की तरफ पुश करके रखता है। जब भी मैगजीन में सबसे ऊपर वाली कार्ट्रिज स्लाइड होकर बाहर निकलती है तो स्प्रिंग के प्रेशर के कारण दूसरे नंबर की कार्ट्रिज सबसे ऊपर आ जाती है। लेकिन जब मैगजीन को पिस्टल में डाला जाता है तो स्लाइड के इस पीछे वाले हिस्से की वजह से सबसे ऊपर वाली कार्ट्रिज थोड़ी नीचे की तरफ दब जाती है और जैसे ही स्लाइड का ये हिस्सा पीछे की तरफ जाता है तो मैगजीन स्प्रिंग प्रेशर के कारण कार्ट्रिज दोबारा ऊपर की तरफ आ जाती है। एक्शन 4, पीछे जाते वक्त स्लाइड इस कनेक्टर को नीचे की तरफ दबा देता है। 5वें और सबसे आखिरी कनेक्शन में स्लाइड पीछे जाते वक्त पिस्टल के हैमर को पीछे धकेल देता है। यह हैमर एक स्ट्रट से जुड़ा होता है। इस हिस्से को मेन स्प्रिंग कैप कहते हैं और यह है मेन स्प्रिंग। जब हैमर स्ट्रट नीचे आता है तो उस स्प्रिंग कैप की मदद से मेन स्प्रिंग को नीचे दबा देता है जिसके कारण स्प्रिंग में टेंशन एनर्जी क्रिएट हो जाती है। स्टेज 2, पीछे खींचने के बाद जैसे ही स्लाइड को छोड़ा जाता है तो स्लाइड स्प्रिंग के प्रेशर के कारण स्लाइड अपने आप आगे हो जाता है। आगे आते वक्त स्लाइड का पिछला हिस्सा मैगजीन में सबसे ऊपर वाली कार्ट्रिज को बैरल में धकेल देता है। ऊपर आते वक्त कार्ट्रिज का ये पिछला हिस्सा स्लाइड के एक्सट्रैक्टर में लॉक हो जाता है। स्टेज 3, जब स्लाइड वापस आगे की तरफ आता है तो भी हैमर पीछे की तरफ ही लॉक रहता है। ऐसा सीयर पार्ट के कारण होता है। जब स्लाइड के कारण हैमर पीछे जाता है तो ये सीयर हैमर को लॉक कर देता है। पिस्टल पूरी तरह से फायरिंग के लिए रेडी है। एक जरूरी बात कि इस पूरी कार्ट्रिज को बुलेट नहीं बोला जाता। बुलेट सिर्फ आगे के इस छोटे से हिस्से को कहते हैं। पीछे वाले इस हिस्से को केस कहा जाता है और इसी में गन पाउडर को भरा जाता है। केस के सबसे पीछे की तरफ प्राइमर लगा होता है जो एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। अब जैसे ही ट्रिगर को दबाते हैं तो वो सीयर को वापस घुमा देता है और हैमर फ्री हो जाता है। फ्री होते ही मेन स्प्रिंग के प्रेशर के कारण हैमर तेजी से आगे की तरफ आता है और फायरिंग पिन से टकराता है। फायरिंग पिन भी उतनी ही तेज फोर्स के साथ प्राइमर से टकराता है जिसके कारण प्राइमर से तेज स्पार्क पैदा होती है। इस स्पार्क के कारण गन पाउडर में आग लग जाती है और इस आग में बहुत सारी हाई प्रेशर गैस पैदा होती है जो बुलेट को लगभग 1000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से बैरल से बाहर धकेल देती है। बैरल में बने हुए इन ट्विस्टेड ग्रूव्स के कारण बुलेट स्पिन होती हुई बाहर निकलती है। ये स्पिन मैकेनिज्म बुलेट की स्पीड को बढ़ाकर उसे सही डायरेक्शन में जाकर टारगेट को हिट करने में हेल्प करता है। जैसा कि हमने देखा कि बुलेट को फायर करते वक्त हाई प्रेशर गैस पैदा होती है जो बुलेट को तेजी से आगे धकेलती है। इसी फॉरवर्ड फोर्स के कारण एक बैकवर्ड फोर्स पैदा होती है जो स्लाइड को दोबारा पीछे धकेलती है। पीछे जाते वक्त स्लाइड एक्सट्रैक्टर की मदद से कार्ट्रिज केस को भी पीछे ले जाती है जो इजेक्टर से टकराकर पिस्टल से बाहर आ जाती है। इसी के साथ पीछे जाते हुए स्लाइड दोबारा से अपनी कार्ट्रिज को ऑटोमेटिकली पिस्टल में लोड कर देता है और पिस्टल फिर से फायर करने के लिए तैयार हो जाती है।
इसलिए फायर करते वक्त पहली बार ही स्लाइड को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके बाद स्लाइड अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से तब तक पीछे जाता है जब तक आप पिस्टल से आखिरी गोली फायर नहीं कर लेते। सभी मॉडर्न पिस्टल में कई तरह के सेफ्टी फीचर होते हैं जिनको हटाए बिना पिस्टल फायर नहीं कर सकती। ऐसा ही एक सेफ्टी फीचर है ग्रिप सेफ्टी। अगर ग्रिप सेफ्टी को दबाए बिना अगर आप ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर लीवर पूरा पीछे नहीं जाएगा और हैमर रिलीज नहीं होगा। इस ग्रिप सेफ्टी को दबाने के बाद ही ट्रिगर पीछे जाकर सियर को रोटेट करेगा और हैमर फ्री होकर बुलेट को फायर करेगा। उम्मीद है कि 3D एनिमेशन से आप पिस्टल के सभी पार्ट्स और उसके ऑटोमेटिक फायरिंग मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अलग अलग टॉपिक्स को आसान 3D एनिमेशन में देखने और समझने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।